मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त और झकास होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज वेव का लेक्चर नंबर 3, है ना बच्चों। लेक्चर नंबर 1 और 2 पूरा बेसिक था। बेसिक में भी अच्छा क्वेश्चन लिए थे हम लोग कि कैसे वेव को समझेंगे, वेव क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है ना। हम लोग मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल वेव पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जाने, फिर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में जाने, है ना। फिर इंपोर्टेंट डिफिनेशन के बारे में जाने कि एम्पलीट्यूड क्या है, फेज क्या है, वेवलेंथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारे टर्म पे चर्चा किए लेक्चर नंबर 1 में। और लेक्चर नंबर 2 में देखे कि किसी भी वेव का जनरल इक्वेशन क्या है, मतलब किसी इक्वेशन को देखकर हम कैसे बोल सकते हैं कि वेव का इक्वेशन है। ठीक है, तो दोनों लेक्चर देख के तैयार हो जाइए। अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत जरूरत है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों का। आइए हम थोड़ा सा समराइज करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और डिटेल जानकारी के लिए जाइए, लिखिए वेव लेक्चर 1 या लेक्चर 2 आदित्याज फिजिक्स क्लासेस, आपको सब जानकारी मिल जाएगा। क्लियर। तो मैं आदित्य सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्याज फिजिक्स क्लासेस। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बाबू हम लोग देखें कि वेव क्या है ना। वेव एनर्जी है जो ट्रेवल करती है, वेव डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल करती है। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, रस्सी का एक एंड उधर दीवार में बांध दिए, रिजिड सपोर्ट में बांध दिए, और दूसरा एंड अपने हाथ में रखे और यहां से झटका प्रोड्यूस किए, बम्प मारे, कोलिजन मारे, वाइब्रेशन उत्पन्न किए। तो हम देखें कि कुछ शेप नजर आया, वेव का शेप नजर आया, डिस्टरबेंस का एक डायग्राम नजर आया, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वेव का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ ऐसा आया जिसमें ये वाई एक्सिस डिस्टरबेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को शो करता है, और ये एक्स जो है, ये एक्स रस्सी के लेंथ को शो कर रहा है ना। जो कहिए रस्सी का लेंथ बोलिए, रस्सी के लेंथ में रहने वाला इनफाइनाइट पार्टिकल का डिस्टेंस बोल दीजिए ओरिजिन से। मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन से हर पार्टिकल का डिस्टेंस बोल दीजिए, है ना, या रस्सी का लेंथ बोल दीजिए। और रस्सी के लेंथ में जो डिस्टरबेंस आया ये शो किया। क्लियर। तो ये जो y है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, समझ रहे हो ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी डिपेंड कर रहा है ना। जैसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बताइए, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया ना। एक पार्टिकल है, असंख्य पार्टिकल है, इनफाइनाइट पार्टिकल है। अगर हम बोलेंगे कि यहां से ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो ये क्वेश्चन संभव हो सकता है ना, कि भैया आप ओरिजिन से 20 सेंटीमीटर दूरी पे जाइए और बताइए कि उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है। मतलब y x पे डिपेंड करता है। अगर हम y बराबर y मतलब ओरिजिन से x बराबर 20 पे चले भी गए, फिर भी हम पार्टिकल का पोजीशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 20 सेंटीमीटर पर पार्टिकल वहां पे रेस्ट में हो सकता है वो मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा हो, मीन पोजीशन से नीचे जा रहा हो, या मीन पोजीशन पे हो। दैट मींस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट x के साथ साथ t पे भी डिपेंड कर रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में वो ऑक्सीलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है अपने मीन पोजीशन से, जितना भी रस्सी में पार्टिकल है। क्लियर। वही तो होता है कि जैसे ही हम यहां से डिस्टरबेंस उत्पन्न करते हैं तो यही डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है। यहां से वाइब्रेशन उत्पन्न किए, वही वाइब्रेशन आगे बढ़ता गया और दीवार से टकरा गया। पार्टिकल y के लॉन्ग ऑक्सीलेट कर रहा है और डिस्टरबेंस ऐसे x के लॉन्ग आगे बढ़ रहा है, वेव x के लॉन्ग आगे बढ़ रहा है। तो y x और t दोनों पे डिपेंड करता है।
दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, y फंक्शन है x और t का। तो पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जब हम लोग बहुत सारे चीज को सॉल्व किए, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लाए, तो कुछ आया था ऐसा, y बराबर फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस bt। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव इक्वेशन। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले भी फॉर्म आया था, है ना, उस फॉर्म को आप लेक्चर 2 में जाकर देख लीजिए। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव इक्वेशन है, जिसमें यदि ax प्लस बीटी रहता है, ax प्लस बीटी रहता है, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि वेव निगेटिव x में मूव करता है। वेव कहां मूव करता है? निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग मूव करता है ना। तो ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि कैसे इसको ध्यान रखेंगे। ध्यान रखना कि यदि दोनों प्लस हो, ax और bt दोनों एक साइन के साथ हो, या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, दोनों के पास एक साइन हो, तो ये निगेटिव x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, ट्रेवल करेगा। और यदि ax माइनस bt दोनों अपोजिट साइन के साथ हो, एक प्लस दूसरा माइनस या एक माइनस दूसरा प्लस, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे कि ये पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, है ना। ध्यान रखना, अगर दोनों टर्म सेम साइन के साथ हो तो निगेटिव x के लॉन्ग वेव ट्रेवल करेगा, मूव करेगा। और दोनों यदि ax और bt अपोजिट साइन के साथ हो तो पॉजिटिव x के लॉन्ग बॉडी मूव करेगा, मतलब वेव मूव करेगा, डिस्टरबेंस मूव करेगा, एनर्जी मूव करेगा, ट्रेवल करेगा। ठीक है। अब y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस bt के रूप में कुछ भी रह सकता है। फंक्शन साइन के रूप में रह सकता है, कॉस के रूप में रह सकता है, टेन कोसेक के रूप में रह सकता है ना, एक्सपोनेंशियल रह सकता है, लॉगरिथमिक रह सकता है, बहुत सारा हम लोग देखे वेव के इक्वेशन में। ठीक है। और पावर में कुछ भी रह सकता है, इसके पावर स्क्वायर हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, कोई मतलब नहीं है। बस x और t का पावर 1 होना चाहिए, तभी वो वेव इक्वेशन हो सकता है। सिर्फ x और t का पावर 1 होना चाहिए, बाकी ये किसी के अंदर हो, इस पे पावर कुछ भी रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर? ये हम लोग जाने थे। वेवलेंथ क्या होता है? यहां से यहां ले लीजिए, एक साइकिल में जितना डिस्टेंस मूव करेगा कोई वेव, वो वेवलेंथ है। यहां से यहां जो ट्रेवल करेगा वेव या डिस्टरबेंस, वो वेवलेंथ है। यहां से यहां ले लीजिए, ये भी वेवलेंथ है। आप यहां से यहां ले लीजिए, ये भी वेवलेंथ है ना। एक साइकिल में जो मूवमेंट होगा, एक साइकिल में जो वेव ट्रेवल करेगा, वो क्या है? वेवलेंथ है। या यहां से यहां ले लीजिए या यहां से यहां ले लीजिए, ये सब वेवलेंथ है। क्लियर? चलिए, वेव स्पीड क्या होता है? तो वेव स्पीड, वेवलेंथ जितना ट्रेवल किया और जितना टाइम में ट्रेवल किया, मतलब एक टाइम पीरियड में जितना ट्रेवल किया। मान लो वेव का ये एक टाइम पीरियड है, एक ऑक्सीलेशन है, एक वाइब्रेशन है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ डिस्टेंस के रूप में क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। टाइम के रूप में टाइम पीरियड हो जाएगा। या वेव स्पीड निकालने का इसके अलावा और कई तरीका था। क्या था वेव स्पीड? कॉफिशिएंट ऑफ टी, मतलब टी के बगल वाला, कॉफिशिएंट ऑफ टी, टी के बगल वाला बी, बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल वाला कौन है? ए, है ना। यानी टी के बगल वाला ले लीजिए, बाई एक्स के बगल वाला ले लीजिए, यही होता है वेव स्पीड। ओके, तो हम लोग और सारा चीज जानेंगे। तो ये छोटा सा समरी रिवीजन है। विशेष जानकारी के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे बहुत डिटेल से बताया है। तो आज हम लोग वेव का एक जो हमारे सिलेबस में है, हार्मोनिक वेव के बारे में जानेंगे। और हार्मोनिक वेव क्या होता है? ऐसा वेव जिसमें हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। ऐसा वेव जिसमें हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। ऐसा वेव जिसमें हर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन करे। ये हार्मोनिक मोशन है, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। बहुत सारे बुक में ये नाम से रहता है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, और आज का लेक्चर समझने के लिए एक बार देख लीजिए। थोड़ा सा अगर आप पहले से पढ़े हुए थोड़ा भागा भागा के देख लीजिए। नहीं जानते हैं वेव के बारे में कुछ, मजबूत बनना चाहते हैं, तो आराम आराम से दोनों लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, चलिए। बातें तो बहुत हो सकता है, रिवीजन में बहुत टाइम लग सकता है, तो फिर लेक्चर क्यों बनाया गया है? देखने के लिए। तो देखिए जल्दी से, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है?
सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज प्रोग्रेसिव वेव, या इसी का दूसरा नाम होता है ट्रेवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव वेव या ट्रेवलिंग वेव, है ना। तो लिखिए डिफिनेशन, अ वेव दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ अ मीडियम टू अनदर पॉइंट is defined as प्रोग्रेसिव वेव और ट्रेवलिंग वेव। किसी मीडियम में वेव का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव होना, ट्रेवल करना ही ट्रेवलिंग वेव कहलाएगा, प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगा। क्लियर। और इसी में नेक्स्ट है हार्मोनिक वेव, या उसी को हम लोग बोलेंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। सिंपली हार्मोनिक वेव भी बोलेंगे या प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बोलेंगे। क्या है इसमें? ऐसा वेव जिसमें हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करे मीन पोजीशन से, यही होगा हार्मोनिक वेव। इफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यदि पार्टिकल का मतलब मीडियम का पार्टिकल वाइब्रेट सिंपल हार्मोनिकली, कहां से? अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ऐसे वेव को क्या बोलेंगे? देन wave is said to be plain progressive harmonic wave या simply harmonic wave। क्लियर। ये तो हो गया डिफिनीशन। आज हम लोग को जानना है कि हार्मोनिक वेव का जो इक्वेशन है, मतलब हार्मोनिक वेव ही हमारे सिलेबस में मेन है, पूरे इंटायर सिलेबस में यही सबसे ज्यादा उचित पढ़ने वाला है। y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5, ये इक्वेशन क्या है, इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे और कौन चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस सब के बारे में जानकारी अभी हम लोग तुरंत लेंगे। ऐसे बच्चों, पिछले लेक्चर में जब हम लोग जनरल इक्वेशन वेव अच्छे से पढ़ लिए थे, तो लास्ट में हम लोग इस पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। क्यों क्वेश्चन किए थे? आज का लेक्चर और मजेदार हो जाए, क्वेश्चन आप ऐसे ही उड़ा दो, मतलब आपको क्वेश्चन कुछ लगे ही नहीं, बिल्कुल हलवा टाइप का लगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी, इसलिए इस पे हम लोग पहले ही क्वेश्चन कर लिए, आज प्रूफ देख लेंगे। ओके, अब बच्चों बताओ, अगर ये हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है, ठीक है, डिफिनेशन लिखिए जल्दी से। अगर ये हार्मोनिक वेव का इक्वेशन है, हम बोलेंगे वेव स्पीड क्या है, तो क्या होगा वेव स्पीड? वेव स्पीड क्या होता है बताओ? कोफिशिएंट ऑफ टी, टी के बगल में कौन है? ओमेगा, बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल में कौन है? के। कोफिशिएंट मतलब गुना, इसके गुना में कौन है? प्रोडक्ट में कौन है? ओमेगा। एक्स के प्रोडक्ट में कौन है? के। तो ओमेगा बाय के को ही हम लोग बोलेंगे वेव स्पीड। क्लियर। इसके बारे में भी हम लोग प्रूफ देख लेंगे। तो आइए प्रूफ करते हैं और अच्छे से आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, एक रस्सी को एक एंड रिजिड सपोर्ट से बांध दिया और दूसरे एंड से झटका दिया, ठीक है। तो कितना पार्टिकल है? असंख्य पार्टिकल है, करोड़ों पार्टिकल है, अरबों पार्टिकल है। तो जो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, ओरिजिन पे इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स पार्टिकल। तो सोर्स पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से क्या करेगा? ऑक्सीलेट, फिर थोड़ा देर बाद दूसरा पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, फिर थोड़ा देर बाद दूसरा पार्टिकल ऑक्सीलेट करेगा, है ना। और ऐसा ही वो आगे बढ़ता रहेगा y डायरेक्शन में, और डिस्टर्बेंस x डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, जिसको आप वेव बोलते हो, ठीक है। तो मान लीजिए जब हम रस्सी को एक एंड से बांधकर उसको
बम्प मारते हैं तो कुछ ऐसा नजर आता है ना। मान लीजिए हमने क्या किया, रस्सी के एंड से बांध दिया, बम्प मारा, यहां से झटका दिया और फोटो खींच लिया कैमरा से या मोबाइल से, कुछ है ना, कुछ फोटो खींचने के बाद ऐसा नजर आएगा, कुछ ऐसा नजर आएगा जिसमें ये y को रिप्रेजेंट करता है और ये x को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? चलो, अब जो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा दैट मीन्स x बराबर 0 पे होगा, इसको बोलेंगे सोर्स पार्टिकल। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स पार्टिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सोर्स पार्टिकल बोलेंगे, जो x बराबर 0 पे है। अब ये सोर्स पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? अच्छा ही बताओ, जो पार्टिकल ओरिजिन पे है या कहीं भी है, ये रस्सी ही ना है, ये रस्सी पर जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो शो हो रहा है। अब बताओ, जो भी पार्टिकल है इसमें, हर पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने मीन पोजीशन से एसएचएम करता है। पहले वाले लेक्चर में भी बता दिए हैं, पूरा प्रैक्टिकल रस्सी वाले से करवा दिए हैं, जल्दी देखिए। अब हम बोल सकते हैं कि एसएचएम वेव नहीं हो सकता है, यानी एसएचएम का जो ग्रुपिंग होगा ना, ग्रुपिंग ऑफ एसएचएम इज डिफाइंड एज वेव मोशन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज वेव मोशन, क्योंकि एक वेव मोशन में बहुत सारे पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन करते रहते हैं। क्लियर? तो जो पार्टिकल का हम लोग बात कर रहे हैं x बराबर 0 पे, ओरिजिन पे बात कर रहे हैं, उस ओरिजिन वाले पार्टिकल को हम लोग सोर्स पार्टिकल बोलेंगे। तो ये सोर्स पार्टिकल जो अपने मेन पोजीशन से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो ऑक्सीलेट किया, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या होगा? y बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। जैसे मान लो, इसको हम डिटेल से समझाते हैं कि मान लो अभी वेव इक्वेशन, मान लो अभी प्रूफ नहीं किए, करने वाले हैं, चलो लेते हैं। y बराबर a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस माइनस 5। ये तो डायरेक्शन के ऊपर है, प्लस लेंगे अगर तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मूव करेगा, आप माइनस लेके चलेंगे तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मूव करेगा। ये आपके ऊपर है, आप कैसा कंसीडर करके चलते हो। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब ध्यान से देखो, यदि हम ओरिजिन वाले पार्टिकल का बात करेंगे तो ओरिजिन वाले पार्टिकल के लिए x 0 हो जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन में हम x 0 पुट करेंगे तो ये टर्म चला गया तेल बेचने, तो देखो ये और ये ही हो गया। तो ये वेव का इक्वेशन है। अब ये एसएचएम का इक्वेशन हो गया, और एसएचएम वेव नहीं है, एसएचएम वेव नहीं है, वो पार्टिकल है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, ये वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। ये वेव इक्वेशन है जो हम लोग अभी प्रूव करेंगे, तुरंत ही प्रूव करेंगे। इसी में ना x 0 हो गया, ओरिजिन पे बात किए हैं, ऐसा हो गया। तो ये मत बोलना कि वेव इक्वेशन, ये एसएचएम है, ये पार्टिकल का इक्वेशन है। और पार्टिकल क्या करता है? पार्टिकल एसएचएम में मूव करता है। हाँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेव मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है? ये सोर्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, जिसमें ए क्या है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका वैल्यू कितना होता है? 2π/t, और 1 टाइम क्या होता है? 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है ना। तो जरूरत पड़ने पे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2π/t भी यूज करते हैं और 2π इंटू फ्रीक्वेंसी भी यूज करते हैं। क्लियर? और फाइ क्या है? फेज, इनिशियल फेज। आप इस पे आ रहे हैं, जानकारी लेंगे, डिटेल से लेंगे क्या है। अब पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में तुम फेज बताए हैं क्या होता है फेज। चलो आज हम लोग और डिटेल से करेंगे। तो ये क्या है? एसएचएम है ना। तो ये एसएचएम का इक्वेशन है। कहां का एसएचएम? ओरिजिन, ओरिजिन मतलब सोर्स पार्टिकल का ये एसएचएम है ना। आप मुझे चाहिए किसी जनरल पॉइंट पर वेव इक्वेशन। अभी वेव इक्वेशन नहीं मिला है, अभी वेव इक्वेशन नहीं मिला है। ये सोर्स पार्टिकल का एसएचएम इक्वेशन है। क्लियर? तो कैसे करें वेव इक्वेशन किसी जनरल पॉइंट पे? तो मान लो ओरिजिन पर x बराबर 0 पे जो सोर्स पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहा है, वही डिस्टरबेंस कुछ टाइम बाद मान लो ये P पॉइंट पे पहुंचा, यही डिस्टरबेंस ना ट्रेवल कर रहा है
डिस्टरबेंस x के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है और पार्टिकल का डिस्टरबेंस y के लॉन्ग हो रहा है। मान लो मुझे क्वेश्चन आया दिमाग में कि P पॉइंट पे जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होगा। वो P पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस है वो वाकई में कहां से आया, अपने आप आया नहीं। डिस्टरबेंस तो ओरिजिन से ही डिस्टर्ब होता है, ओरिजिन से ही आगे बढ़ा। मतलब जो डिस्टरबेंस पॉइंट P पर इस समय हो रहा है t टाइम में, यही डिस्टरबेंस कुछ देर पहले, फिर से सुनो, यही डिस्टरबेंस कुछ देर पहले x बराबर 0 वाले पार्टिकल के लिए था और वही डिस्टरबेंस t टाइम बाद यहां पे पहुंचा। दैट मींस डिस्टरबेंस x डिस्टेंस ट्रेवल किया किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। जो डिस्टरबेंस x बराबर 0 पर हो रहा था वही डिस्टरबेंस आफ्टर सम टाइम x डिस्टेंस ट्रेवल कर v वेलोसिटी से पहुंचकर कहां पहुंचा, p पॉइंट पे पहुंचा। यानी जो P पॉइंट पर डिस्टरबेंस हो रहा है वही डिस्टरबेंस O पॉइंट पर, ओरिजिन पर t टाइम पहले हो रहा था। सिमिलरली वही डिस्टरबेंस P पॉइंट पर t टाइम बाद हो रहा था। दैट मींस वो टाइम है क्या, टाइम जो डिस्टेंस डिस्टरबेंस चला, जो डिस्टेंस डिस्टरबेंस या वेव चला किस स्पीड से चला, v स्पीड से चला, यानी x बाय v ही टाइम है। तो P पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस हो रहा है सेम डिस्टरबेंस O पॉइंट पे हो रहा था कितना टाइम पहले, t टाइम पहले, t टाइम पहले हो रहा था। तो अगर हम x बराबर 0 पर वेव इक्वेशन लिखे किस टाइम पर, t टाइम पहले, तो t माइनस एक्स बाई v, यानी इसी इक्वेशन में अगर हम t के जगह a साइन और t के जगह क्या पुट कर दे, t माइनस एक्स बाई v पुट कर दे, तो ये कहां का हो जाएगा वेव इक्वेशन, P पॉइंट से पहले, P पॉइंट से t टाइम पहले x बराबर O का वेव इक्वेशन हो जाएगा। और सिमिलरली यही इक्वेशन एट पॉइंट P का हो जाएगा t टाइम बाद। यही डिस्टरबेंस t टाइम पहले ओरिजिन पे था और सेम डिस्टरबेंस t टाइम बाद P पॉइंट पे है। बस वही टाइम का अंतर है, t टाइम पहले तो बात हम O पॉइंट का कर रहे हैं, ओरिजिन का कर रहे हैं, तो t माइनस एक्स बाई v ले लिए। यानी अब हमें जरूरत नहीं है कि ये जो इक्वेशन आया मेरे सामने ये पॉइंट P का है, ये जरूरत नहीं है, ये कहीं का भी हो सकता है, किसी भी जनरल पॉइंट का हो सकता है और हमारा यही वेव इक्वेशन हो जाएगा। इसी को हम लोग बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो अदर्स फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी यही हमारा हो जाएगा जनरल इक्वेशन ऑफ हार्मोनिक वेव, यानी वो वेव जिसमें हर पार्टिकल अपने मेन पोजीशन से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। क्लियर, मेन तो यही वेव पढ़ना है हम लोगों को। अब अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसी को तोड़ेंगे और देखते हैं क्या क्या फॉर्म मिलता है। चलिए जल्दी लिखिए, डायग्राम बनाइए, लिखिए इसको। ओके चलिए। अच्छा एक बात और, यहां P पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस है और वहां पे जो पार्टिकल है, ये मत समझना कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, अभी नहीं बोल सकते हैं। ऊपर है ये बोल सकते हैं, लेकिन वाकई में वो ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है नहीं बोल सकते हैं। उसका वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है नहीं बोल सकते हैं। थोड़ा देर बाद इसका प्रूफ देखेंगे कि वाकई में अगर ये पार्टिकल को हम ऊपर दिखाएं तो उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। क्लियर, चलिए इसका अदर फॉर्म देखते हैं। क्लियर, कितनी आसानी से समझ गए। इसी को तोड़ते हैं, प्रूफ मिल जाएगा। y बराबर a साइन, चलिए ओमेगा को अंदर ले जाइएगा तो क्या था, ओमेगा है ना, t माइनस एक्स बाई वी, तो ओमेगा t माइनस ओमेगा एक्स बाई वी प्लस 5। एक फॉर्म ये हो सकता है। चलो इसको और तोड़ देते हैं। y बराबर a साइन, ओमेगा का वैल्यू कितना 2 पाई बाई टी, ओमेगा का वैल्यू 2 पाई बाई टी, स्मॉल टी
ये स्मॉल टी को रहने देंगे, फिर ओमेगा का वैल्यू 2π/t x b। b के जगह क्या लिख सकते हैं, वेव स्पीड क्या है, वेवलेंथ बाय टाइम। तो v के जगह वेवलेंथ बाय टाइम, तो लेमडा नीचे t ऊपर चला जाएगा +5, ठीक है। तो t से t गया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा इक्वेशन, a sin y बराबर a sin 2π/t स्मॉल t माइनस 2π लेमडा x +5। ये भी एक इक्वेशन हो सकता है, इस फॉर्म में भी हम लोग रख सकते हैं, क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आता है। अगली बार क्या करेंगे, यहां से 2π कॉमन ले लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट, या 2π/t को ओमेगा लिख सकते हैं, 2π/t क्या हो जाएगा ओमेगा, और 2π/λ क्या होता है, वेव नंबर लेक्चर 1 में बता दिए हैं। 2π/t एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, और 2π/λ मतलब के मतलब वेव नंबर, ठीक है। जल्दी से लिखो। अगला इक्वेशन क्या हो सकता है, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। अब देखो यहां माइनस आ रहा है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं और शुरू में लेके चले हैं कि हमारा जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स के लोग मूव कर रहा है, और ये प्लस लेके चलते तो यहाँ पे प्लस आता और निगेटिव एक्स के लोग हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये मान लो मेन फॉर्म है, मान लो ये मेन फॉर्म है, ज्यादातर ये यूज में होगा, ज्यादातर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ए एम्पलीट्यूड है, y डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के वेव नंबर, क्लियर। और फाई क्या है इनिशियल फेज, दैट मींस ये पूरा टर्म कहलाता है फेज। ये साइन के बाद या कॉस के बाद, देखो जैसे एसएचए में पढ़ाया था ना, इक्वेशन साइन में हो या कॉस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला लेक्चर देख लीजिए, लेक्चर नंबर 2 है ना, कंडीशन ऑफ वेव इक्वेशन, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं, क्लियर। चलिए, तो मतलब साइन कॉस में रख सकते हैं, ऐसे तो कोई भी वेव के लिए हम लोग टेन भी रखेंगे, कॉसेक भी रखेंगे, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइनसोडियल वेव के लिए, फॉर साइनसोडियल वेव, साइनसोडियल वेव मतलब साइन और कॉस जो ओरिजिन से पास करे, ओके, उसके लिए साइन और कॉस में ही रहेगा, ठीक है। विशेष जानकारी के लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। तो जो साइन के बाद या कॉस के बाद रहेगा अंदर में, इस पूरे को बोलेंगे फेज, क्या बोलेंगे फेज। और फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। फाई क्या, इनिशियल फेज एट ओरिजिन, इनिशियल फेज एट ओरिजिन, दैट मींस इसका मतलब है कि x बराबर 0 एंड t बराबर 0 पे जो इसके अंदर वैल्यू होगा, इस बॉक्स के अंदर x बराबर 0 और x बराबर t पे जो वैल्यू होगा वही फेज होगा। जैसे इसमें x 0 और t 0 पुट करो, तो जो बच गया वो यही बचा, तो जो बचेगा वही इनिशियल फेज होगा। यानी साइन के बाद कॉस के बाद जो भी टर्म है उसमें x और t के जगह 0 पुट कर दो, तो जो बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा, क्लियर। कभी कभी ये नहीं रहता है, इसका मतलब वो 0 हो गया, ठीक है। आप फेज के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, हम जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल x और t दोनों पे डिपेंड करता है, तो x और t को ही साथ में हम लोग फेज बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। यानी y x और t दोनों पे डिपेंड करता है, y x और t दोनों पे डिपेंड करता है, तो दोनों देखो ध्यान से, y बराबर a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, तो ओमेगा और k दोनों कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, k वेव नंबर कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है x और t, तो y x के और t का हर वैल्यू के लिए वैलिड है। तो ये दोनों को अलग अलग करके पढ़ो या इसी को एक साथ फेज में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी y का x और t पे डिपेंड होना ही फेज फिनोमेनन कहलाता है। मतलब फेज क्या है, फेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है ना। फेज गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, कहीं पे नोट में लिख सकते हो, फेज गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। चलिए सब नोट कर लिए।
और फॉर्म इसको देखते हैं, इसको और तोड़ते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से लिखो, अब ध्यान से देखो और क्या क्या हो सकता है। y बराबर, इससे पहले क्या था, a साइन, उसमें 2 पाई कॉमन ले लेंगे, इससे पहले जो हम लोग लिखे थे 2 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर में क्या बचेगा, t बाई टी, है ना, माइनस एक्स बाई लेमडा प्लस 5, ये भी हो सकता है ना। इस बॉक्स से पहले जो लिखे थे, जो रफ कर दिए, उसमें देखो दोनों में था ना, ये 2 पाई अंदर था तो 2 पाई बाई टी ओमेगा बन गया और 2 पाई बाई लेमडा के बन गया। हम 2 पाई, यहाँ का 2 पाई, यहाँ का 2 पाई कॉमन ले लिए, एक फॉर्म ये हो सकता है। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बाबू दे देता है ना, सब एक ही चीज है। अब यहां से ध्यान से देखो, हम लेमडा भी कॉमन ले सकते हैं, y बराबर a साइन 2 पाई बाई लेमडा कॉमन कैसे होगा, ध्यान से देखो, t वेव स्पीड क्या होता है, लेमडा बाई टी, तो t क्या हो जाएगा, लेमडा बाई v, t हो जाएगा लेमडा बाई v। अगर t के जगह हम लेमडा बाई v रखें, t के जगह लेमडा बाई v, तो v ऊपर चला जाएगा, t के जगह लेमडा बाई v ऊपर, नीचे लेमडा, तो यहां भी लेमडा, यहां भी लेमडा, लेमडा कॉमन ले लेंगे, तो यहां का बचेगा vt, यहां का बचेगा x प्लस 5। ये भी एक फॉर्म हो सकता है ना, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म हो सकता है, दैट मींस जनरल इक्वेशन ऑफ वेव हो सकता है, ठीक है। समझ गए ना क्या किए, बस टी के जगह लेमडा बाई v रख दिए, लेमडा कॉमन ले लिए, तो ऐसा हो सकता है। चलो जल्दी लिखो, आप लोग एक के नीचे एक लिखिएगा, लगातार लिखिएगा, ठीक है ना, मेरे पास जगह कम है इसलिए ऐसा लिखते हैं। चले तो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे, ठीक है, तब ज्यादा अनुभव आएगा। ऐसे पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इस पे, लेकिन आज हम लोग कॉन्फिडेंस के लिए क्वेश्चन करेंगे और सारा नया क्वेश्चन लेंगे और विशेष बातें करेंगे। तो आइए नए एनर्जी और नए उत्साह से अभी से जो टॉपिक बचा है इस लेक्चर में उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी का है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर, है ना, मान लो ले लिए 5 साइन कुछ भी 40 माइनस 0.02x, ठीक है। फाइंड, इसमें बोल दिया फाइंड पहला एम्पलीट्यूड, ठीक है, पहला एम्पलीट्यूड पूछ दिया, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, चौथा फ्रीक्वेंसी, पांचवा वेव स्पीड पूछ दिया, और भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और छठा ले लेते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज फाइव एट ओरिजिन, है ना, ये निकालना है। और भी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसी में जैसे मान लो वेव नंबर, तो वेव नंबर नहीं भी पूछा तब भी यूज हो जाएगा। टाइम पीरियड नहीं भी पूछा है, अब बताओ ओमेगा निकाल लेंगे तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो यहां से टाइम पीरियड तो निकाल ही लेंगे ना, 2 पाई बाई ओमेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इतना के आंसर हमें अच्छे से निकालना आ जाए तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि ओमेगा मालूम है तो हम उससे फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। वेवलेंथ मालूम है तो वेव नंबर भी निकाल सकते हैं, वेव नंबर मालूम है तो वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब जब भी ये सब चीज निकालना हो, पिछले लेक्चर में भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, बस आज एक नया चीज देखेंगे कि इनिशियल फेज कैसे निकालेंगे। तो इस इक्वेशन के कंपेयर में लिखिए वेव का इक्वेशन, y बराबर a साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दीजिए, और लिखने के बाद क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए y 5a, यानी a की जगह 5 है तो एम्पलीट्यूड 5 हो जाएगा, ठीक है। मीटर में रहेगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला आंसर आ गया। अब वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ निकालने के लिए बहुत सारे टर्म हो सकता है ना। वेव स्पीड होता है वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड, अगर वेव स्पीड निकाल ले या टाइम पीरियड निकाल ले तो वेवलेंथ निकल सकता है, या वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, अगर मुझे वेव नंबर मालूम हो जाए तो लेमडा में निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चलो तो हम लोग क्या करते हैं, वेव नंबर निकालते हैं। वेव नंबर को k से लिखते हैं, तो kx, इसको इससे कंपेयर करो तो kx हो जाएगा 0.02x, x गया,
तो के हो गया 0.02। अब यहां से वेवलेंथ निकाल लेंगे, के वेव नंबर क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा 0.02। यहां से लेमडा क्या होगा, इसको यहां ले जाओ तो लेमडा हो जाएगा 2 पाई बाई 0.02। डेसिमल को ऊपर ले जाओ, डेसिमल हटाएंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 गया 100 पाई। अब वेवलेंथ को मीटर में मापते हैं क्योंकि एक डिस्टेंस है, लेंथ है, तो वेवलेंथ हो गया 100 पाई मीटर। ठीक है ना, प्रूफ देख लिए। चल अब हम लोग ओमेगा निकालते हैं। ध्यान से देखो, ओमेगा टी बराबर 4t, कंपेयर कर दो, ओमेगा टी बराबर 4t, टी से टी गया, ओमेगा बराबर 4, यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा क्या हो, यूनिट क्या हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। क्यों, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई एंगल है, एंगल को रेडियन में, टाइम को सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया 4 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, ओमेगा बराबर कितना 2 पाई बाई टी, और 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। ठीक है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एफ क्या हो जाएगा ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कितना है 4 बाई 2 पाई, यानी 2 बाई पाई मान होगा तो डिवाइड कर दो, पाई का वैल्यू 3.14, 2 पाई पाई, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 2 बाई पाई, है ना। सेकेंड इनवर्स या सेकेंड इनवर्स को ये क्या बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, वेव वेलोसिटी होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी मालूम हो जाएगा तो वेवलेंथ से डिवाइड करके निकाल लेंगे, आंसर सेम आ जाएगा। कोई भी फार्मूला से निकालिए आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम लोग इतना काम तो कर लिए, मिटा दें इधर। अब मुझे निकालना है वेव स्पीड। तो देखो वेव स्पीड निकालने का तरीका क्या है। वेव स्पीड पहला लेमडा बाई टी से निकाल लो। लेमडा कितना है 100 पाई, 100 पाई और टाइम पीरियड, तो ओमेगा मालूम है, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी, तो टी हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू कितना है 4, 2 पाई ओमेगा का वैल्यू 4, यानी पाई बाई 2, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाई 2, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा पाई बाई 2 सेकेंड, तो यहां पाई बाई 2 रखिए। ठीक है, पाई से पाई गया 2 पर आ जाएगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। एक मेथड ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का। चलो दूसरा मेथड है एफ लेमडा। ठीक है, दूसरा वैल्यू क्या है एफ लेमडा। चलो तो एफ कितना है 2 बाई पाई, लेमडा कितना है 100 पाई, पाई से पाई गया 200 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव कॉफिशिएंट ऑफ टी, मतलब टी के बगल वाला 4 बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के बगल वाला 0.02, डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर 100, कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। या ओमेगा बाई के भी होता है, ये प्रूफ भी करेंगे, प्रूफ किए ना हम लोग, है ना, ये प्रूफ भी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय वेव नंबर को हम लोग बोलते हैं वेव स्पीड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय वेव नंबर को बोलते हैं वेव स्पीड। ओमेगा कितना है 4, ये ओमेगा का काम कर रहा है और ये के का काम करता है, तो 0.02 कितना आएगा 200 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड हम लोग देख लिए। अब देखो अभी फार्मूला पे अगर शक है तो प्रूव कर लो कि वाकई में ओमेगा बाई के भी है कि नहीं है। चलो ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, और के क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लेमडा ऊपर आ जाएगा, लेमडा बाई टी। तो देखो ओमेगा बाई के को काटने से लेमडा बाई टी आ गया, यानी वेव वेलोसिटी का एक्चुअल फार्मूला होता है लेमडा बाई टी। तो लेमडा बाई टी लिखो या ओमेगा बाई के लिखो,
क्योंकि ओमेगा बाई के को तोड़ने से ही लेमडा बाई टी आ गया, सही लिखा हुआ है। चले इनिशियल फेज, अब ये दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे क्या होता है फेज, इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब इस इक्वेशन में x और t का वैल्यू 0 पुट करो, तो अगर इस इक्वेशन में x 0 t 0 तो क्या बचेगा 0, तो इनिशियल फेज क्या हो जाएगा 0। या इस दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ फाई है, यहाँ फाई है नहीं, कंपेयर करोगे तो फाई 0 हो जाएगा। या इसमें t और x का वैल्यू 0 पुट करो, कुछ नहीं बचा तो 0 बच जाता, तो जो बचता वही आंसर होता। चलो क्लियर है। चलो तो इसमें तो क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किए। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। चलिए जल्दी जल्दी देख लीजिए, उसको आप बना लीजिएगा। y बराबर 8 साइन है ना पाई ब्रैकेट में t बाई 10 माइनस एक्स बाई 4 ओके प्लस पाई बाई 3। अब हमें निकालना है फाइंड पहला एम्पलीट्यूड, दूसरा वेवलेंथ, तीसरा फ्रीक्वेंसी, चौथा वेव स्पीड और पांचवा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज एट ओरिजिन। चलो इतना क्वेश्चन निकालना है, कंपेयर करो इसको। y बराबर a साइन पाई ब्रैकेट में t बाई 10 माइनस एक्स बाई 4 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, कंपेयर कर दिया तो a की जगह क्या है 8, ये 8 मीटर। अब लेमडा निकालने के लिए क्या निकालो, के निकाल लो, सेम टू सेम। तो क्या करो पाई को अंदर ले जाओ, तो जब पाई अंदर ले जाना ना, जब भी ऐसा कोई इक्वेशन थोड़ा अजीब टाइप का रहेगा तो यहां वाला टर्म को अंदर ले जाना। ठीक है, तो अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा पाई टी बाई 10, ये हो जाएगा पाई एक्स बाई 4। बस कंपेयर कर दो, ओमेगा की जगह क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम वही इक्वेशन लिख दिए हैं। यहाँ पे हो जाएगा है ना कितना, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, अब क्या करो, कुछ भी निकालने के लिए क्या करो, पाई को अंदर ले जाओ, पाई को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। वेवलेंथ निकालना है तो k निकाल लो, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो ओमेगा निकाल लो। ठीक है, और भी निकालने के बहुत सारे तरीका बता दिए, किसी तरीका से निकाल लो तो बन जाएगा ना क्वेश्चन। कंपेयर कर लो। अब बस फाई देखो, तो इस इक्वेशन में मुझे इनिशियल फेज चाहिए, तो x और t का वैल्यू 0 पुट करो। x और t का वैल्यू 0 पुट करोगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचा पाई बाई 3, यही हो जाएगा पाई बाई 3। प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस। या फाई की जगह क्या है पाई बाई 3, तो वही हो जाएगा इनिशियल फेज। ठीक है, बाकी सब निकाल लेना, बहुत ही कॉमन चीज है। अब नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग पार्टिकल स्पीड कैसे निकालेंगे, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये जानना है। ठीक है, वेव स्पीड पे तो हम लोग पिछले लेक्चर पे भी काम किए, आज हम लोग अब पार्टिकल स्पीड कैसे निकालते हैं इस पे काम करते हैं। आइए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, निकाल लेना। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे। पढ़ने का मतलब यह है कि क्वेश्चन कहीं से भी बनना चाहिए, आपका कलम नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, चलो मान लो y बराबर 5 साइन 40 माइनस 0.02x। सेम क्वेश्चन लिए, इससे पहले के पहले वाला क्वेश्चन लिए, लेकिन क्वेश्चन है फाइंड, है ना, पहला मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड। अब क्वेश्चन बदल गया है, पार्टिकल स्पीड पूछ रहा है, और दूसरा है मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन, है ना। पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन चाहिए और मैक्सिमम स्पीड चाहिए। ओके, पहले वेव के बारे में चर्चा कर रहे थे, पार्टिकल के बारे में। तो देखो दो तरीका है बनाने का। पहला फर्स्ट मेथड क्या है, ये क्या दिया हुआ है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, तो इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। क्लियर, चलिए क्या दिया हुआ है y बराबर इतना, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा dy बाई dt। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा dy बाई dt, डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, 5 का 5 साइन का cos, अंदर में जो है वही रहेगा,
अंदर वाला टर्म चेंज नहीं होता है, बस टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टाइम के बगल वाला कांस्टेंट क्या है 4, 4 को बाहर ले आओ, ठीक है 4 बाहर आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 बाहर आ जाएगा तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यही हो गया वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछता तो आंसर ये हो जाता, लेकिन पूछा क्या है मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो ध्यान से देखो, पार्टिकल का वेलोसिटी, पार्टिकल का स्पीड ये दिया हुआ है। अब बताओ इसको मैक्सिमम होने के लिए इस चीज को मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसमें कॉस लगा हुआ है। तो बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा 1, cos 0 1 हो जाता है। ये वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, जब ये cos 0 के बराबर हो जाए। cos 0 क्या हो जाता है 1, तो ये पूरा टर्म 1 होगा, तो हमारा जो Vp हो जाएगा यही ना मैक्स हो जाएगा। पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, निकल गया। ओके, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, एक बार और सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक बार और सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, वहां से मैक्सिमम निकाल लेंगे, फिर सेकंड मेथड से बनाएंगे। चलो पहला का आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए कैसे किया, डिफरेंशिएट किए, इस वैल्यू को 1 के बराबर कर दिए क्योंकि cos का वैल्यू मैक्सिमम 1 पे होता है। ठीक है, चलो ध्यान से अब क्या करते हैं, इसी चीज को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसी चीज को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना लाए थे, ध्यान से देखो 4 × 5 cos है ना 40 - 0.02x ये लाए थे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अरे 4 × 5 लिखो या 20 लिखो, यही ना लाए थे सॉल्व करके अभी थोड़ा देर पहले। अब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा dvp/dt, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में ही एक्सेलरेशन है। चलो ये तो 4 × 5 रह जाएगा, सेम टू सेम, cos का माइनस साइन, cos का माइनस साइन, माइनस यहां लगा देंगे, ठीक है, अंदर में कोई चेंज नहीं, 40 का 40 - 0.02x है तो सेम रहने देंगे, ठीक है, रहने दिए। अब ये वाला 4 को बाहर ले आओ तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं आया, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा था, टाइम के बगल वाला क्वेश्चन बाहर आ जाएगा, 4 था, एक 4 और लिया तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, -4 का स्क्वायर 16 पंचे 80 और कितना हो जाएगा साइन 40 - 0.02x। अब ध्यान से देखो ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आ गया, ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल है। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का पार्टिकल का एक्सेलरेशन चाहता तो आंसर ये हो जाता, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल यही ना हो जाएगा जी, डिफरेंशिएट करेंगे तो। चलो लेकिन हमको मैक्सिमम चाहिए, तो बताओ ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा। साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे होता है, साइन 90 पे होता है, तो ये वैल्यू 1 पुट कर देंगे, साइन 40 - 0.02x के जगह इसका वैल्यू 1 पुट कर देंगे, हमारा एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। आ गया आंसर। अरे इसको 1 के बराबर कर दो, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही ना होता है, हो गया। ये मैक्सिमम तब होगा जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कब होगा 1, ये 1 हो जाएगा तो क्या बचा 80, ये ना 80 हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल का मैक्सिमम वैल्यू। मेथड 2 देखिए इसका, क्लियर है। चलो मेथड 2 बहुत अच्छे से समझना, अब डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है, सिंपल सोचो। एसएचए में पढ़ाए थे ना, मैक्सिमम स्पीड क्या होता है पार्टिकल का, ओमेगा ए प्लस माइनस ओमेगा ए, तो ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है 4 और एम्पलीट्यूड कितना है 5, आ गया आंसर 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये प्लस माइनस में मत जाना, ये तो स्ट्रीम पोजीशन को शो करता है, प्लस स्ट्रीम माइनस स्ट्रीम। ओमेगा का वैल्यू मालूम, ए मालूम, निकल गया। और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है जल्दी बताओ,
प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा का वैल्यू इस इक्वेशन में कितना है जल्दी बोलो, अरे यही ना ओमेगा है 4, तो 4 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है 5, कितना 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट करना है तो फर्स्ट मेथड से बनाइए, नहीं करना है तो सेकेंड मेथड, और इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का ध्यान रखिए। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला क्यों लगाए, अरे पार्टिकल तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो करता है, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला फार्मूला लगेगा वेव में। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें। अच्छे से पढ़ना है ना, नोट्स अच्छे से बनाना और फिर अपने से पढ़ना अगले लेक्चर से पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो y बराबर 2 sin π/2 40 माइनस 5x दे दिया, ठीक है, और फाइ नहीं दिया, मतलब फाइ 0 है, फेज 0 है, इनिशियल फेज 0 है, देता तो रहता, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 0 है, मतलब इसमें इनिशियल फेज 0 है, नहीं दिया तो 0 है। अरे नहीं बताए थे, साइन के बाद वाला जो भी है वो फेज है, साइन के बाद वाला जो भी है वो फेज है, उसमें x और t का वैल्यू 0 पुट करो तो कुछ नहीं बचा तो 0, अब बच गया तो वही फेज होगा, उसी को इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड पार्टिकल स्पीड, ठीक है। पहला एट x बराबर 0 और जब टाइम भी 0 हो। अब देखो कंडीशन दे दिया है कि पार्टिकल का स्पीड निकालिए जब x 0 और टाइम 0 हो। दूसरा है एट x बराबर 0 और t बराबर 1/2 सेकेंड, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है एट x बराबर 3 और t बराबर 4 सेकेंड। ये 3 क्वेश्चन है और इस तीनों क्वेश्चन में x और t के हिसाब से पार्टिकल स्पीड मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, कंडीशन है, वेरिएबल है, तो जब भी चीजें वेरिएबल होगी, चेंज होगी, मुझे डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पार्टिकल स्पीड पूछा है तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज होगा वही तो पार्टिकल स्पीड होगा, पार्टिकल वेलोसिटी होगा। तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ओके। चलिए क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा dy/dt बराबर 2 का 2 साइन का कॉस, 2 का 2 साइन का कॉस, और अंदर में π/2 40 माइनस 5x है ना, 2 का 2 साइन का कॉस, अंदर वाला टर्म रहने दो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टाइम के बगल वाला कौन है 4 π/2, π/2 को अंदर ले जाओगे तो टाइम के बगल वाला हो जाएगा 4 π/2, तो 4 π/2 को बाहर लाओगे तो 4 π/2 मतलब कितना हो गया 2π। टाइम के बगल वाला हो जाएगा 4 π/2 मतलब कट के हो जाएगा 2π, तो 2π बाहर ले आओ तो 2π बाहर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या आया सॉल्व होके 4π cos, ओके, π/2 40 माइनस 5x। अब डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करने के बाद क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है x0 t0। अब ध्यान से देखो x0 करो t0 करो, ये 0 पूरा टर्म 0, cos 0 1, जब cos 0 1 होगा तो क्या बचेगा 4π, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा 4π मीटर पर सेकेंड। अरे x और t का जो वैल्यू है इसमें पुट करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो बचेगा वो आंसर होगा, ठीक है। दूसरा x0 t1 बराबर 1/2 सेकेंड पे देखो तो 4π cos π/2 40 माइनस 5x, क्या बोल रहा है x0 t 1/2 सेकेंड, x0 पूरा टर्म 0, t का वैल्यू 1/2, जब 1/2 पुट करोगे 4 इंटू 1/2 बचा 2, तो ये 2 और ये 2 कटेगा तो बचा, बताओ cos पाई क्या होगा -1, cos 180 -1। अरे बेवकूफ साहब, x बराबर 0 और t बराबर 1/2 सेकेंड इसमें पुट करो कितना आएगा cos पाई 180 डिग्री मतलब -1, तो कितना आ जाएगा
माइनस 4 पाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब बताओ ध्यान से, ये 4 पाई यानी इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 4 पाई मीटर पर सेकेंड आया है और इस कंडीशन में माइनस 4 पाई मीटर पर सेकेंड आया है। इसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो आया है। क्या डायरेक्शन मालूम है? आप एकदम डिफिनिट बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल ऊपर है। मान लो हम y और x के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं। ये कर्व जनरली कैसे ड्रॉ होता है? कुछ ऐसा सिंपल, रस्सी का एक एंड रिजिड सपोर्ट में बांधो, दीवार में बांधो और दूसरा एंड अपने हाथ में रखो, बंप मारो, झटका दो, कुछ ऐसा आया। क्लियर? चलो देखना चाहते हो तो रस्सी को खींचो और कैमरा लगा दो। आप रस्सी में झटका दो और कैमरा लगा दो, कैमरा फोटो खींचेगा, कुछ है ना। तो मान लो ये कर्व डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां एक्स रस्सी का लेंथ है या रस्सी में रहने वाले पार्टिकल का डिस्टेंस है ओरिजिन से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 पाई मीटर पर सेकेंड ऊपर होगा, प्लस है तो ऊपर, अब माइनस है तो नीचे। अब माइनस है तो यहीं से नीचे आएगा, अगर माइनस है तो पार्टिकल यहीं से नीचे आएगा। ऐसा नहीं है, पार्टिकल यहां से भी नीचे आ सकता है, पार्टिकल यहां से भी नीचे आ सकता है। अभी कहां से नीचे आएगा मतलब मैग्नीट्यूड तो हम लोग आसानी से निकाल लिए, डिफरेंशिएट किए, वैल्यू पुट किए, आंसर आ गया। लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग नया तरीका देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद, इंतजार कीजिए। क्लियर? तो हम लोग डायरेक्शन भी निकाल लेंगे। चलिए अब तीसरा कंडीशन x बराबर 3 और t बराबर 4 सेकेंड पे, तो ये दोनों का वैल्यू यहां पुट करो। x का वैल्यू 3, t का वैल्यू 4, तो 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 16 माइनस 51 बचा कितना? π/2 cos π/2, cos 90 डिग्री, 0 cos 90 0, पूरा टर्म 0, या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 आ गया। और इसी प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और दिया गया सिचुएशन पुट कर दीजिएगा। मान लो सेम ही क्वेश्चन में अगर पार्टिकल एक्सेलरेशन पूछ दे, क्या करोगे? इस डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट किए, चेंज किए टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मिला। और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल को एक बार डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, चेंज करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मिला। दैट मींस इस इक्वेशन को 2 बार सॉल्व करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, 2 बार चेंज करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मिल जाएगा। और जो सिचुएशन दिया रहेगा वो वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। मान लो इसी क्वेश्चन में ये ना रह के इक्वेशन ये रहता और मैक्सिमम स्पीड पूछ देता, मैक्सिमम एक्स स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो बताओ जल्दी, ओमेगा ए, सिंपल, बिना डिफरेंशिएट किए हुए। अभ्यास देखो, इसमें ओमेगा क्या है? ये ओमेगा हो जाएगा, अरे π/2 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो π/2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्या होगा? 4π/2। और एम्पलीट्यूड कितना है? 2 से 2 गया, 4 पाई मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मान लो इसी इक्वेशन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछता पार्टिकल का, तो डिफरेंशिएट नहीं करते, फॉर्मूला है हमारे पास, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम करता है और एसएचएम में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर ए। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4π/2, तो 4π/2 का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड कितना है? 2। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग डायरेक्शन का बात करेंगे कि किसी भी जनरल पॉइंट पर पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, फोर्स का डायरेक्शन क्या हो सकता है। चलिए, और उसी पे IIT जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, हो गया? चलिए अब है, तो मान लो जो अगला पॉइंट है ये है ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट, है ना, ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, है ना,
माइनस ऑफ वेव स्पीड इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। वीपी को बोलेंगे पार्टिकल स्पीड या पार्टिकल वेलोसिटी, डायरेक्शन के रूप में ले रहे हैं तो पार्टिकल वेलोसिटी बोलिए। v मतलब वेव वेलोसिटी है ना, मैग्नीट्यूड तो हम लोग सीख लिए निकालना, तो वेलोसिटी लिखिए। और डेल वाई बाय डेल एक्स को बोलेंगे स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व, मतलब y और x का जो ग्राफ हम लोग लेते हैं, कर्व लेते हैं, उसका ये स्लोप है। डेल वाई बाय डेल एक्स को हम लोग स्लोप बोलते हैं, है ना। कहीं भी डिफरेंशिएट करते हैं y फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में, इसी को हम लोग स्लोप भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन हम लोग यहाँ पे dy बाय dx ना लिख के डेल वाई बाय डेल एक्स लिखे हैं। तो डेल कब लगाते हैं? जब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब y x और t दोनों पे डिपेंड करता है। तो जब एक टर्म दो या दो से अधिक टर्म पे डिपेंड करता है, एक टर्म दो या दो से अधिक टर्म पे डिपेंड करता है, तो वहां पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोग प्रूव करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शन के बारे में। चलो, किसी भी पॉइंट पर जनरल इक्वेशन ऑफ वेव क्या होता है? दैट मींस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या प्रूव किए थे? हार्मोनिक वेव क्या लाए थे? y बराबर a साइन, है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। चलिए, तो y को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, चेंज होगा, तो ये वेलोसिटी होगा। y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो ये वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा। चलो, a का a, साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर में कोई चेंज नहीं, जस का तस। कौन चीज? जस का तस। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो टाइम के साथ कांस्टेंट कौन है? ओमेगा। तो ओमेगा को बाहर ले लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सेम फंक्शन को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो a का a, साइन का डिफरेंशिएशन cos, a का a, साइन का डिफरेंशिएशन cos, अंदर वाला टर्म जस का तस, अंदर वाला टर्म जस का तस। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है? x के रिस्पेक्ट में। तो x के साथ कांस्टेंट कौन है? माइनस के। तो माइनस के को बाहर ले आइए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखो ध्यान से हम लोग कर क्या रहे हैं? इस फॉर्मूला को प्रूव कर रहे हैं। फार्मूला मतलब एक रिलेशन, रिलेशन मतलब चीजों को कंपेयर करना। कंपेयर करेंगे तो रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड, है ना, इसलिए दोनों को डिवाइड कर देंगे। आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। आप 1 डिवाइडेड 2 करोगे तो क्या होगा? कटने वाला कट जाएगा, मरने वाला मर जाएगा, बचने वाला बच जाएगा, है ना। a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस 5, है ना, ये टर्म कट जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो। क्लियर? चलो, डिवाइड करने के बाद क्या बचता है उसको हम लोग लिखते हैं। चले, समझा दिए ना कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं। चलो, आप देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, कैसे? ध्यान से देखिए। इधर क्या बचा? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बाय डेल वाई बाय डेल एक्स, इधर माइनस ओमेगा वाई के। ध्यान से देखो, ओमेगा वाई के क्या है? ओमेगा वाई के वेव स्पीड है, वेव वेलोसिटी है ना। तो हम लोग बहुत बार इस चीज पे चर्चा कर चुके, इस चीज पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं। तो Vp बराबर माइनस v, ये हो जाएगा वेव स्पीड, ओमेगा वाई के जाएगा वेव स्पीड, माइनस का माइनस, इस वाले टर्म को आप आरएचएस में ले आइए तो क्या हो जाएगा? डेल वाई बाय डेल एक्स। हो गया प्रूफ। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला से क्या होगा? किसी भी जनरल पॉइंट पे किसी पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर आप स्लोप देख लीजिए। अगर उस पॉइंट पर स्लोप निगेटिव होगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव आएगा, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा होगा। और अगर डेल वाई बाय डेल एक्स मतलब स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व का स्लोप पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव निगेटिव,
तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निगेटिव हो जाएगा, मतलब उस पॉइंट पर पार्टिकल नीचे आ रहा होगा। आइए इस चीज को हम लोग डायग्राम से समझते हैं। क्लियर? जल्दी से नोट करो। ओके, चलो फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और है ना, वेव को मजेदार तरीके से पढ़ना, ऐसा लगे कि वेव पढ़ नहीं रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं इसे। तो मान लो हम लोग y और x का कर्व रिप्रेजेंट करते हैं, कर दिए। चलो मान लो इस पॉइंट पे हम अगर आपसे पूछे, या इस पॉइंट पर आपसे पूछे किसी भी पॉइंट पे कि बताओ पार्टिकल कहां है, तो बोलोगे कैसा बेवकूफी वाला क्वेश्चन है सर, ऊपर है तो ऊपर, नीचे तो नीचे। किसी से भी पूछेंगे, मान लो कोई फिजिक्स नहीं भी जान रहा है, वो भी बोलेगा कि बेवकूफ ऊपर है तो ऊपर जा रहा है, नीचे तो नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं है, फिजिक्स ऐसे नहीं होता है ना, उसका एक फंक्शन होता है। तो देखो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे ये पता करना है कि पार्टिकल कहां जा रहा है, उसका वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव है, निगेटिव है, कुछ भी, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। तो अगर स्लोप, देखो मैथ में स्लोप ऐसा रहे तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, और ऐसा स्लोप रहे तो निगेटिव। मैथमेटिक्स में या जो भी फिजिक्स में यूज होता है, ऐसा स्लोप रहे तो पॉजिटिव, ऐसा रहे तो निगेटिव। तो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव स्लोप है, तो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो फॉर्मूला से देखो, वीपी बराबर माइनस वी डेल वाई बाय डेल एक्स। इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल तो निगेटिव रह जाएगा। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे पार्टिकल कहां आ रहा है, नीचे आ रहा है। इस पॉइंट पे पार्टिकल नीचे आ रहा है। मान लो हम यहां का बात करते हैं, अब ध्यान से देखो, ये निगेटिव स्लोप है, तो अगर डेल वाई बाय डेल एक्स निगेटिव होगा तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है। उसी प्रकार आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। मान लो मैं यहां चेक करना है, तो ये निगेटिव स्लोप है, ये ध्यान रखना है। स्लोप निगेटिव होगा तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव होगा और पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निगेटिव होगा और पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। तो बताओ ये स्लोप निगेटिव है, मतलब पार्टिकल ऊपर जा रहा है। बताओ यहां क्या होगा, निगेटिव स्लोप है ना, अच्छे से ड्रॉ करो। अगर ये निगेटिव स्लोप है तो पार्टिकल कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। चेक कर लोगे। चलो अब बताओ, यहां पे बताओ यहां कोई स्लोप हुआ? स्लोप मतलब ढाल, एंगल चेंज, है ना, कर्व, या तो हॉरिजॉन्टल स्लोप हो गया, यहां वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां स्लोप हुआ ही नहीं। ये जीरो तो पूरा टर्म जीरो, तो वीपी जीरो हो जाएगा। बताओ यहां क्या होगा, यहां भी वीपी जीरो हो जाएगा, स्लोप बना ही नहीं। यहां पे क्या हो जाएगा, पार्टिकल का स्पीड जीरो, स्लोप बना ही नहीं। तो आसानी से आप चेक कर सकते हो कि किस पॉइंट में पार्टिकल क्या कर रहा है, किधर जा सकता है, डायरेक्शन क्या हो सकता है ना। उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलो अब अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें तो क्या होता है, तो मान लो अब ये तो वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो जनरल वेव इक्वेशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। तो डिस्प्लेसमेंट मालूम है किसी भी पार्टिकल का, कहीं भी, पूरे वेव इक्वेशन में। तो हम लोग यहां से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। इसको दो बार डिफरेंशिएट करो। जब डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। मतलब डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट गिव्स एक्सेलरेशन। तो अगर इस चीज को दो बार डिफरेंशिएट आप करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। करो जल्दी से। तो एक बार dy बाई dt, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, a का a, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अंदर वाला टर्म जस का तस हो जाएगा, कोई चेंज नहीं। और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा था, टाइम का कांस्टेंट कौन है, ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले आओ तो ओमेगा ए। तो एक बार डिफरेंशिएट किए टाइम के रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट को चेंज किए, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या मिला, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल।
और अगर हम इसी चीज को एक बार और सॉल्व करेंगे, यानी आप डी वी पी बाई डी टी लिखिए, यानी वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सेलेरेशन, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या देगा, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल देगा। चलिए इस चीज को हम लोग डिफरेंशिएट करें, बाहर वाला टर्म जस का तस ओमेगा ए, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन लिखो माइनस यहां लगा दो, अंदर वाला टर्म जस का तस नो चेंज, जस का तस मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम का कांस्टेंट कौन है, ओमेगा, टाइम का कांस्टेंट कौन है, ओमेगा, ओमेगा को बाहर ले आओ, एक ओमेगा बाहर लाओगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म हो गया y को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से देखो ये पूरा y है, ये पूरा y हो जाएगा, दैट मींस इस टर्म को हम लोग डबल डिफरेंशिएट किए तो एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर y, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और y डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर, तो चलो अब इस इक्वेशन से पता करते हैं कि वेव के डायग्राम में कौन पार्टिकल कब और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, अगर ये जरूरी का है तो जल्दी नोट करो। ओके, चलो आइए देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब ध्यान से देखो यहां पे दो केस हो सकता है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा वहां पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव, अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निगेटिव ही रहेगा। अब ध्यान से जाओ सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट पे, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे तो एक्सेलरेशन ऊपर। क्लियर, आइए इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हमने कर्व ले लिए, y और x का कर्व ले लिए। चलो यहां पे y क्या है, पॉजिटिव, ऊपर में y क्या है, पॉजिटिव। अगर y पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल निगेटिव। एसएचएम का ये कंडीशन है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। हम फार्मूला से भी देख सकते हैं, प्रूफ भी हो रहा है। तो अगर ऊपर में y पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा होगा एक्सेलरेशन, मतलब यहां वाला पार्टिकल मीन पोजीशन के करीब आ रहा होगा, मूव्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब ध्यान से देखो नीचे y क्या है, निगेटिव, इसका मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव होगा और ऊपर जा रहा होगा। यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल नीचे, यहां पे ऊपर, यानी पूरे वेव इक्वेशन में किसी भी पॉइंट पे ये कंडीशन हमेशा सही रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल हमेशा कहां जाना चाह रहा है, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स, मीन पोजीशन के टुवर्ड्स। यानी एसएचएम का कंडीशन ही है कि कोई भी पार्टिकल मीन पोजीशन को छोड़ के कहीं भी जा रहा है तो कहां आना चाहता है, मीन पोजीशन पे। तो अगर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स है तो बताओ, अगर एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स, हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स होता है हमेशा, तो फोर्स किधर लगेगा बताइए, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगा। इसलिए एसएचएम में यदि कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो फोर्स भी हमेशा मेन पोजीशन के टुवर्ड्स ही होगा, आप यहां देख सकते हो। क्लियर, अब आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है, तो कोई भी ग्राफ को आप समझ सकते हो। तो इसमें बहुत ही झकास क्वेश्चन आया था आईआईटी एडवांस 2008 में, जेईई मेन में नहीं, आईआईटी एडवांस में। एक क्वेश्चन करते हैं फिर और सारा क्वेश्चन लेंगे। तो आईआईटी एडवांस 2008 का ये प्रॉब्लम है, बहुत ही झकास प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है कि एक वेव का स्नैपशॉट ले लिया गया, स्क्रीनशॉट है ना,
कहीं भी वेव प्रोड्यूस हुआ, रस्सी को हम झटका दिए और फोटो ले लिए, कुछ तो इस P पॉइंट का वेलोसिटी पूछा है और क्या क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, मतलब वेव वेलोसिटी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एम्पलीट्यूड दे दिया है 10 सेंटीमीटर और वेवलेंथ दे दिया है 0.5 मीटर, है ना। क्वेश्चन बैंक होगा आपके पास, देख लीजिए। क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल when its displacement is y बराबर 5 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट P पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट P यानी पॉइंट P पे जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी बताइए तब जब ये अपने मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट पे है, 5 सेंटीमीटर के डिस्प्लेसमेंट पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ऑप्शन भी दे दिया है, पहला ऑप्शन है √3 π/50 जे कैप, दूसरा ऑप्शन है √3 π50 माइनस जे कैप, तीसरा है √3 π50 आई कैप और चौथा ऑप्शन है √3 π50 माइनस आई कैप। क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर मैग्नीट्यूड निकालना रहे वेलोसिटी का, हमारे पास बहुत इक्वेशन में इसको ढाल लेंगे, है ना। y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, और वहां से v निकाल लेंगे। v क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t बाय कोफिशिएंट ऑफ x। एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड हो गया, पार्टिकल का ना पूछ रहा है, पार्टिकल का कुछ भी पूछेगा तो एसएचएम का सहारा लेंगे। एसएचएम के सहारे में यानी एसएचएम का हेल्प लेंगे तो वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा √a² माइनस y²। ए एम्पलीट्यूड मालूम है, y डिस्प्लेसमेंट मालूम है, ओमेगा मालूम नहीं है, तो ओमेगा निकाल लेंगे, है ना। वेव वेलोसिटी क्या होता है, ω/k, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, vk, तो v तो मालूम है वेव वेलोसिटी, k क्या है, वेव नंबर। कहोगे सर वेव नंबर तो नहीं निकाल पाएंगे, मुश्किल है। अरे बेवकूफ, लेमडा दिया हुआ है, वेव नंबर क्या होता है 2π/λ, तो 2π/λ से k निकाल लेंगे और k और v का से ओमेगा निकल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड को निकालना है, वो बहुत आसान है। पिछले लेक्चर में भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं, आज भी क्वेश्चन किए हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है डायरेक्शन निकालने का, जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़े हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में इतना टाइम लोगे तब तो आपका आईआईटी एडवांस सपनों में भी नहीं निकलेगा। आईआईटी या नीट में क्वेश्चन का मतलब होता है चट क्वेश्चन पट आंसर। अब ध्यान से देखो क्या पूछा है, पार्टिकल का स्पीड या पार्टिकल का कुछ भी, तो पार्टिकल तो हमेशा y के अलोंग डिस्प्लेस होता है अपने मीन पोजीशन से। पार्टिकल हमेशा, जितना भी पार्टिकल है एक रस्सी में, जितना भी पार्टिकल है, जब उसको हम लोग डिस्टर्ब किए तो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ अपने पोजीशन से, अपने मीन पोजीशन से y के अलोंग, तो हमेशा तो y के अलोंग होगा। किसी जन्म में, कोई बाप जन्म में x के अलोंग तो मूव होगा नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये I x के अलोंग यानी पार्टिकल कभी x के अलोंग मूव होगा नहीं। या तो आंसर ए होगा या बी होगा। अब देखो ध्यान से, अगर मुझे आंसर निकालना है तो डायरेक्शन पता कर लेते हैं। क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया हुआ है ना, जे और आई क्या शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। तो जिस पॉइंट पे पूछो उस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ कर लो। अगर टेंजेंट का स्लोप निगेटिव हुआ तो क्या बताया थे, अगर स्लोप निगेटिव तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पॉजिटिव, और पार्टिकल कहां मूव करता है, y के अलोंग। तो जब y पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, j की माइनस जे। आ गया ना चट क्वेश्चन पट आंसर, निकल गया आंसर। अगर यही स्लोप आता पॉजिटिव तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल नेगेटिव, ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए मान लो क्वेश्चन दे दिया y बराबर 0.08 साइन 2π/λ बाहर में दे दिया
और अंदर दे दिया 200t माइनस एक्स। क्लियर? और यहां पे फेज नहीं दिया है, मतलब जीरो है, मतलब इनिशियल फेज नहीं दिया है। क्वेश्चन है फाइंड वेव वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब देखो, अगर y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव के फॉर्म में रहे तो हम लोग कंपेयर कर देते हैं और आंसर आसानी से आ जाता है। अब तो इस फॉर्म में ये है नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो बाबू है ना, शुरू में हम लोग देखे हैं ना, जब हम लोग प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव का इक्वेशन प्रूव किए हैं तो उसका बहुत सारे फॉर्म देखे हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वहां पे जाके देखिए कि इसी को तोड़ के हम लोग क्या लिखे हैं, बहुत सारा फॉर्म किए हैं। जो सबसे अंतिम में लिखे होंगे प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव के फॉर्म्स में, यानी डिस्प्लेसमेंट का जो बहुत सारा इक्वेशन आया था, अंतिम इक्वेशन क्या लिखे थे, है ना, अंतिम इक्वेशन था ए साइन ओके 2 पाई बाई लेमडा वी टी माइनस एक्स लिखे थे। अब इससे कंपेयर करो इसको, v के जगह क्या है 200, v के जगह 200, यही ना आंसर हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। चलो ऐसा ऐसा बहुत क्वेश्चन मिलेगा, बना लेना। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेव इक्वेशन लिखना पड़े। ऐसे तो हमेशा क्वेश्चन में वेव इक्वेशन दिया रहता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में वेव इक्वेशन बोलेगा लिखिए, ठीक है। चलिए, उसके लिए क्या किया है, आपको एक स्नैपशॉट पहले ही से दे दिया है, किसी वेव का स्क्रीनशॉट पहले ही से दे दिया है। एक साइकिल, दो साइकिल, ढाई, ठीक है। ये x y वर्सेस x का कर्व है, जानते हो बाबू, यहां पे 0.2 लिख दिया है, इसका मतलब है ये वेवलेंथ है और ये वेलोसिटी ऑफ द वेव का डायरेक्शन है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, मतलब जब तक कहा गया ना हो, वेलोसिटी ऑफ द वेव को हम लोग हमेशा पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग मानेंगे। किधर मानेंगे? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, जब तक कहा गया नहीं हो। क्वेश्चन बोलेगा तो निगेटिव ले सकते हैं, ऐसे जब तक नहीं बोलेगा वेव का डायरेक्शन हमेशा, वेव मोशन का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग लेंगे। किधर लेंगे? हमेशा पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग लेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में कहा गया ना हो। क्लियर? चलिए, एम्पलीट्यूड दे दिया है 0.06 और वेव स्पीड दे दिया 300 मीटर पर सेकेंड। तो राइट इक्वेशन ऑफ दिस वेव, इस वेव का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो बताओ वेव का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। एम्पलीट्यूड मालूम है 0.06, मालूम क्या करना होगा, ओमेगा और के, और मालूम करके इसमें वैल्यू बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो, ओमेगा कैसे निकलेगा? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, 1 बाई टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ओमेगा निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखो। फ्रीक्वेंसी यानी वेव स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेव स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो अगर हम वेवलेंथ निकाल लेंगे, भी तो मालूम है, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा v बाई लेमडा, ठीक है। चलो, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, वेवलेंथ निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, वेवलेंथ कैसे निकलेगा, ओके, ये वाला मिटा दे। चलो ध्यान से देखो, एक साइकिल मतलब 1 लेमडा, दूसरा साइकिल मतलब 2 लेमडा, आधा साइकिल मतलब लेमडा बाई 2। मतलब वेव यहां से जितना भी साइकिल बनाया उसमें जो भी वेवलेंथ होगा, एक साइकिल में एक वेवलेंथ, दूसरे साइकिल में दूसरा वेवलेंथ। वेवलेंथ का डिफिनेशन ही है, एक साइकिल में जितना वेव मूव किया, ट्रेवल किया, 1 लेमडा, 2 लेमडा, आधा लेमडा, मतलब टोटल कितना हो गया 5 लेमडा बाई 2। इस पूरे का वैल्यू कितना दे दिया 0.2, यहां से लेमडा कितना होगा, यहां से लेमडा हो जाएगा 0.08, लेमडा निकल गया। चलो लेमडा से फ्रीक्वेंसी निकाल लो, फ्रीक्वेंसी क्या है v बाई लेमडा, v का वैल्यू कितना जल्दी बोलो 300 और लेमडा का वैल्यू 0.08, इसको गुना भाग करोगे तो आंसर आएगा 3750।
3750 सेकेंड इनवर्स, या इसी को हर्ज बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ज में, वेवलेंथ को मीटर में। चलो अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के हेल्प से ओमेगा निकाल लेते हैं। चलो तो ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई f, 2 पाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना 3750, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 23550 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। 2 पाई इंटू 3750, पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना, इतना आएगा लगभग। ओके चलो तो ओमेगा निकाल लिए, फ्रीक्वेंसी का ओमेगा निकाल लिए। अब क्या चाहिए के कैसे निकालेंगे? के होता है 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई, और लेमडा का वैल्यू कितना 0.08, पाई का वैल्यू 3.14, सॉल्व करो ये आएगा 78.5 मीटर इनवर्स, क्योंकि वेव नंबर वेवलेंथ का इनवर्सली होता है, तो वेवलेंथ को मीटर में, तो वेव नंबर को मीटर इनवर्स में लिखेंगे। सब निकाल लिए जो जो जरूरत का है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वेव इक्वेशन लिखेंगे, जल्दी से नोट करो। ओके चलो क्या कैसे लिखते हैं वेव इक्वेशन? y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। चलो y की जगह y, a की जगह 0.06, साइन की जगह साइन, कहीं कहीं कॉस भी रहेगा, समझ जाओगे, है ना। पिछला लेक्चर देखिए, कॉस बहुत सारा डिटेल में किया ना, कि हार्मोनिक वेव इक्वेशन या कोई भी वेव इक्वेशन साइन में कॉस में हो सकता है। चलिए कॉस में रहेगा तो ग्राफ यहां से हो जाएगा, साइन में रहेगा तो ओरिजिन से, कॉस में रहेगा तो यहाँ 1 से पास करेगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए साइन का कर्व यहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन से, साइन 0 पे 0 होता है तो यहां से स्टार्ट होगा, कॉस 0 पे 1 होता है इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, बस ये अंतर हो जाएगा। तो कॉस वाला में ऐसा ग्राफ दे देगा, है ना, बन जाएगा। चलो हमको क्या चाहिए था ओमेगा, ओमेगा निकाल लिए, कितना था 23550, टी का टी माइनस, यानी इसमें निकालने के लिए क्या चाहिए था ए मालूम था, ओमेगा नहीं मालूम था, ओमेगा निकाल लिए। कैसे निकाले आप लोग देख लिए, टी का टी, के नहीं मालूम था, के निकाल लिए 78.5, और x की जगह x, क्लियर। और फेज तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर x और t का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं कहीं भी, तो जो बचता है वही फेज होता है। तो x और t का वैल्यू 0 पुट करेगा, यहां पुट करो चाहे यहां, कुछ बचेगा नहीं, तो रहने दो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मीटर में लिख दो। तो ऐसे करके किसी भी इक्वेशन को आप लिख सकते हो, क्लियर। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, अगले लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है, जल्दी से देखिए लेक्चर नंबर 3। नए एनर्जी और नए उत्साह से मिलते हैं बहुत जल्द।